हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग कि कैसे जो हम चीज़ों को टेस्ट करवाते कि मीठी है या फिर नहीं है, कड़वी है, खट्टी है, कैसी है। कैसे हम जो है अपनी टंग की हेल्प से उसे टेस्ट करते हैं और कैसे वो चीज़ जो है हमारी बॉडी में जाकर फिर डाइजेस्ट होती है। ये सब जो है हमारा पूरा इस चैप्टर में हम करेंगे। फर्स्ट जो है डिफरेंट टेस्ट। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है, एक्टिविटी टाइप है, जो आप अपनी क्लास में भी कर सकते हैं। झुम्पा रन इनटू द किचन एंड कोट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग। अब झुम्पा जो अपनी किचन में जाती है और अपनी मम्मी को जो है पकड़ के बोलती है कि माँ, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला। मैं जो इस करेले को नहीं खाने वाली। और क्या बिटर गोड भी से हम बोलते हैं। गिव मी गुड़, यानी कि मुझे गुड़ या फिर जैगरी, जैगरी को गुड़ बोलते हैं हिंदी में। वो दो एंड रोटी, गुड़ और रोटी दो, मैं वो खाऊंगी। माँ स्माइल्ड, माँ जो हंसती और कहती है यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। तुमने सुबह भी रोटी और शुगर ही खाया था और अब फिर से तुम वही खा रही हो। नाउ उसके बाद उसकी बहन आ जाती है झूलन टीज झुम्पा। झूलन जो उसको टीज करते हुए बोलती है, चिढ़ाते हुए, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। क्या तुम बोर नहीं हो जाती हमेशा ये एक ही मतलब मीठा मीठा खाते हुए, गुड़ और शक्कर और या फिर शुगर जब भी खाती हो, तो क्या तुम इससे बोर नहीं होती हो बिल्कुल भी। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, झुम्पा जो जल्दी से बोलती है, डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली। क्या तुम इमली को चाटते हुए खाते हुए बोर हुई हो। इमली मीन्स टर्मरिक जो होती है। आई बेट योर माउथ इज़ वोटरिंग जस्ट बाय हेयरिंग द वर्ड इमली। और वो क्या बोल रही है कि मुझे ये भी पक्का यकीन है कि अभी मैंने जैसे इमली बोला है तो तुम्हारे मुंह में पानी भी आ गया होगा उसका नाम सुनते ही। श्योर आई लव द सोर इमली। हाँ, तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे जो है जो खट्टी वाली इमली है वो बहुत अच्छी लगती है। बट आई इट स्वीट एंड सोल्टी थिंग्स टू। लेकिन ये नहीं कि मैं हमेशा वही खाती हूँ, मैं स्वीट और सोल्टी थिंग्स और बाकी चीज़ें भी खाती हूँ। आई इवन इट करेला, मैं जो है करेला भी खाती हूँ। सेट झूलन। झूलन ने ये सब बातें बोली एंड लुक्ड एट हर मदर, और अपनी मम्मी की तरफ देखा। दे बोथ लाव्ड हार्डली, यानी कि वो जो दोनों जो है बहुत ज़ोर से हंसने लगे। नाउ झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम। चलो एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ। तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने मुंह को खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ। मैं जो तुम्हारे मुंह में कुछ डालूंगी खाने के लिए। यू हैव टू टेल वट इज़ इट, और तुम्हें बताना है कि ये क्या है। आंखें बंद करके सिर्फ अपने मुंह से, अपने टेस्ट से बताना है कि क्या है। जूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून। तो सबसे पहले उसने क्या किया, लेमन जूस लिया एक स्पून में, चम्मच में, एंड पुट दैम इन जुम्पाज माउथ, और जुम्पा के माउथ में डाला। सोर लेमन, तो वो बोलती कि कड़वा नींबू या फिर सॉरी खट्टा नींबू। तो जुम्पा रिप्लाइड क्विकली, जुम्पा जल्दी से बोलती खट्टा नींबू। देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी। जूलन उसके बाद जो जैगरी लेती है, तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, हर मदर सजेस्ट करती है, उसे आइडिया देती है, क्रश इट, किसी जो तोड़ लो, अदरवाइज सी विल नो वट इज़ इट, नहीं तो उसको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ना जूलन क्रश द जैगरी, जूलन जो उसको क्रश करती है, तोड़ लेती है, बट जुम्पा इजली गेस्ड इट, लेकिन जुम्पा उसको फिर से पता चल जाता है क्या है। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम, तो वो अलग अलग आइटम से गेम खेलते हैं। और जुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, और जुम्पा ने जो है फ्राइड फिश को भी बता दिया कि फ्राइड फिश है, बिना उसको टेस्ट करे। अब ये कैसे बताया, वो उसने बताया था अपने स्मेल से, क्योंकि फ़िश जो है वो हमेशा स्मेल करती है, तो उसकी नोज से उससे जो स्मेल आई तो उसने उससे बता दिया कि ये जो है फ़िश है। और जूलन सेड, नाउ क्लोज योर नोज, अब अपनी नाक भी बंद करो, एंड टेल मी व्हाट इज़ इट, व्हाट दिस इज़, अब बताओ कि ये क्या है। नाउ जुम्पा वॉज कन्फ्यूज, अब जो जुम्पा कन्फ्यूज हो गई। इट इज़ अ बिट बिटर, ये थोड़ा सा कड़वा था। अ लिटल सोल्टी, थोड़ा सा सोल्टी भी था। एंड समवट सोर, और थोड़ा सा खट्टा भी था। तो वो कन्फ्यूज हो गई कि ये क्या चीज़ है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, तो बोलती कि मुझे एक और चम्मच दो। जूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, तो करेले की एक और चम्मच लेती है और उसे खिलाती है। एंड देन अनकवर जुम्पाज आइज, और उसकी आंखों को खोलती है, एंड सेड हेयर इट इज़ ईट, ये चीज़ थी जो तुम्हें खिलाई गई थी। जुम्पा लाफ्ट, वो जो है हंसने लग जाती है एंड बोलती है येस गिव मी मोर, ठीक है मुझे और भी दो ना। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। जूलन माउथ स्टार्ट वोटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। अब जूलन के मुंह में जो पानी आने लगा जब वो इमली के बारे में सुनती है। व्हेन डज योर माउथ वोटर, तुम्हारे मुंह में पानी कब आता है। लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट, और उनके जो है उनका टेस्ट डिस्क्राइब करना और वो चीज़ें बतानी। फॉर एग्जाम्पल जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, पिकल और लेमन, तो ये सब चीज़ें हो सकती है, या फिर अगर आपको कुछ और भी देखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वन, तो क्या आपको सिर्फ एक ही काइंड का जो है खाना पसंद है या फिर अलग अलग का, एंड अलग अलग का है तो क्यों।
अब देखो अलग अलग का पसंद होता है, क्यों? बिकॉज टेस्टिंग ओनली वन टेस्ट मेक मी बोर, क्योंकि अगर आपको सिर्फ मीठा मीठा खिलाते रहेंगे तो आप उससे बोर हो जाएंगे, या फिर सिर्फ अगर आप खट्टा खाएंगे या फिर सिर्फ सोल्टी खाएंगे तो उससे भी आप बोर हो जाएंगे। तो इसलिए अलग अलग टाइप का खाना हम खाते हैं। नाउ जुलन पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन जुम्पाज माउथ। जुलन ने जो जुम्पा के माउथ में लेमन जूस डाला था, डू यू थिंक वी कैन मेक आउट ऑफ द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? क्या आपको लगता है कि आपको जो है उसके सिर्फ थोड़े से उस मीन्स जो थोड़ा सा ड्रॉप डाला था उससे भी आपका टेस्ट बन सकता है? सो येस, क्योंकि अभी जो लेमन जूस था उसके सिर्फ फ्यू ड्रॉप से उसे टेस्ट का पता चल गया था। नेक्स्ट, इफ़ समवन वर टू पुट अ फ्यू शेड ऑफ सोप, अगर कोई जो है सोप लेकर आता है कुछ शेड्स ऑन योर टंग और आपकी टंग पे रख देते हैं, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर क्लोज्ड आइज़? क्या आप जो है अपनी क्लोज्ड आई से बता सकते कि क्या है और कैसे? तो सोप की जो है एक स्मेल होती है अलग से, तो उससे भी हम इसे बता सकते हैं। नाउ हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम ऑफ द सर्टेन थिंग ओनली बाय द स्मेल? अब फ्राइड फिश का उसने कैसे बताया था? स्मेल से। तो बोल रहे हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जिनका जो है आप बता सकते हैं बिना बिना टेस्ट किए, ओनली उनकी स्मेल से, बिना उनको देखे और बिना उनको टेस्ट किए। तो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? जैसे एक तो फ़िश हो गया, एग, ऑमलेट, समोसा। सो ये सब चीज़ें जो है हम नॉर्मली उनकी स्मेल से बता सकते हैं। हैज़ एनी वन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? आपको कभी किसी ने बोला है कि आप मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है अपनी नाक बंद करो, ले लो। वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? अब आपको क्यों लगता है कि उन्होंने आपको ऐसा बोला होगा? सो ऐसा जो बहुत बार बोला जाता है, बिकॉज कई बार क्या होता है, अगर हमें उसकी स्मेल, किसी कोई भी चीज़ है अगर हमें उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती तो वो हमें खाने भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए अगर हम अपनी नाक बंद कर लेंगे तो उसकी स्मेल हमें नहीं आएगी और उसके टेस्ट का भी हमें कुछ हद तक अंदाज़ा नहीं होगा। नाउ क्लोज योर आइज एंड टेल। अब ये जो एक एक्टिविटी है, कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, प्ले अ गेम विद फ्रेंड लाइक जुम्पा एंड जूलन। जैसे जुम्पा एंड जूलन ने दोनों ने एक गेम खेला था अलग अलग चीज़ों को टेस्ट करने का, सेम आपको करना है। एंड टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। उसके बाद अपने फ्रेंड से पूछना है कि कौन सा फूड था, टेस्ट कैसा है, एंड व्हाट वाज द आइटम, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट। अब आपको बताना है कि कौन से पार्ट पे आपको जो है सबसे ज़्यादा टेस्ट फील होता है टंग के, इन फ्रंट, बैक और लेफ़्ट और राइट। सो कहाँ पर जो फ्रंट साइड होता है आपका, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ये, इसमें क्या होता है आपको टेस्ट जो है सबसे ज़्यादा फील होता है। यहाँ पर आपको होता है स्वीट एंड सोल्टी, एंड ये वाला पार्ट होता है आपका सोर के लिए, जो खट्टी चीज़ें हम खाते हैं। देन बीटर, यहाँ पर कौन सा आता है, बीटर, जो कड़वा टेस्ट होता है वो। तो ये सब चीज़ें हो गई, ये वाला यहाँ पर हमें करना था। देन उसके बाद में है आपको क्या करना है, क्लीन क्लॉथ लेना है। देन अपनी टंग को जो बिल्कुल साफ़ कर लेना है, एकदम से उसको सुखा लेना है। देन उसके ऊपर शुगर या जैगरी रखना है। तो आपको उसका टेस्ट जो है फील होगा? तो उस टाइम पर जो है आपको उसका टेस्ट फील नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमारी टंग पर उस टाइम पे सलाइवा नहीं होता है और उसकी वजह से हमें वो भी मतलब टेस्ट फील नहीं होता जब तक सलाइवा नहीं होगा। नेक्स्ट, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। अब मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपनी टंग की तरफ देखो। हाउ डज द सरफेस लुक? तो इसका सरफेस कैसा होता है, रफ होता है। जैसे ही आप देखेंगे तो वो रफ दिखाई देता है। एंड कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस? तो इस तरह के टाइनी बम्प्स भी जो हैं आपको दिखाई देंगे अपनी टंग के सरफेस पर। नाउ इफ़ एनीवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकम्बर, आंवला और कुकम्बर का अगर आपको बोला जाए टेस्ट बताना है तो कैसा होगा? तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बोली हैं। यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, तो थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट रहेगा मे बी आपके लिए। सो आंवला जो आप सोर बोल सकते हैं। देन हाउ कुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ टमाटो, अनियन एंड सोप? सो टमाटो एंड अनियन का कैसा होता है, स्वीट एंड जूसी। टमाटो का होगा आपका स्वीट एंड जूसी, एंड देन अनियन के लिए पंगेंट, एंड देन सोप का जो है स्वीट होता है, साथ में एक छोटी सी स्मेल होती है, अच्छी सी गुड स्मेल। और गार्लिक का कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है, और जो अनियन की स्मेल है बिल्कुल वैसी ही स्मेल होती है।
नाउ थिंक ऑफ द वर्ड दैट यू नो एंड मेक अप योर ओन वर्ड टू डिस्क्राइब द टेस्ट। अब सेम जो आपको अपने वर्ड देखने और उनको चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। व्हेन झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ थिंग्स सी सेड सी सी सी। अब उसने कुछ चीज़ें जो हैं टेस्ट की तो उसने सी सी की आवाज़ निकाली। वो क्यों थी? क्योंकि उसने जो है कोई ना कोई मिर्ची वाली चिली वाली चीज़ खाई थी। वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट। अब आपको अपने अकॉर्डिंग कोई जो है साउंड्स निकालनी है। जैसे कोई अच्छी चीज़ लगती है तो आप कैसी साउंड लगाते हैं, जैसे मिर्ची लगी तो कैसी साउंड होगी, तो उस तरह से। नाउ फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। सो अब इससे भी एक गेम हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि आपने पिकल खाया तो उसमें आपको अलग सा टेस्ट आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्रेशन देना है और आवाज़ निकालनी है। देन आपके फ्रेंड गेस करेंगे कि आपने क्या चीज़ खाई है। नाउ च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट इज़ द डिफरेंस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो अब आपको क्या लेना है, ईच ऑफ यू, आपके फ्रेंड और आप जो भी है, मतलब 2-3 लोग, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुकड राइस, ये सब चीज़ें लेनी है। पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 to 4 टाइम एंड स्वेलो इट। सिर्फ 3-4 बार जो है उसको च्यू करना है, यानी कि चबाना है, एंड देन उसको खा लेना है, एकदम से स्वेलो कर लेना है। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट। तो क्या इसका टेस्ट जो है चेंज हुआ? नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस, उसके बाद उसको जो है 32 टाइम्स जो है आपको च्यू करना है, एंड देन उसको लेना है। तो क्या इसमें जो है कोई चेंज होगा? तो फर्स्ट वाले में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट वाले में द टेस्ट चेंज आफ्टर च्यूइंग इट सो मैनी टाइम्स। इतने टाइम्स तक हम उसे च्यू करते तो क्या होता है, थोड़ा सा स्वीट हो जाता है, और नेक्स्ट जो हमारी बॉडी के लिए भी डाइजेस्ट करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digest properly? कि आपके घर में किसी ने आपको कुछ बोला है, कभी बोला है कि अच्छे से चबाओ, आराम आराम से खाओ, जल्दी नहीं है? तो मोस्टली मदर या फादर जो हैं बोलते हैं कि इनको आराम से खाओ। नेक्स्ट, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गवावा। ठीक है, आप ये चीज़ खा रहे हो। वट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इन योर माउथ एंड व्हेन टू स्वेलो इट। सो क्या क्या चेंज होते हैं? सो पहले वो जो बिल्कुल हार्ड होता है, देन अ लिटिल बीटर, बट लेटर व्हेन च्यूइंग इट इट बिकम सॉफ्ट एंड स्वीट। जैसे हम उसको चबाते हैं तो वो मीठा भी हो जाता है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है। थिंक व्हाट डज द स्लाइवा इन आवर माउथ डू। तो हमारे मुंह में जो स्लाइवा वो क्या काम करता है? सो स्लाइवा क्या करता है, मिक्स हो जाता है फूड के साथ एंड मेक द फूड सॉफ्ट एंड डाइजेस्टेबल। तो उसको डाइजेस्ट करने में और सॉफ्ट करने में बहुत हेल्प करता है। Now, straight from the heart, where do you think the food must be going after you put in your mouth and swallow it? अब जब आप जो है अपने खाना खा लेते हैं, उसे मुंह में डालते हैं, देन स्वेलो करते हैं, तो वो फूड कहाँ जाता है? इन द पिक्चर गिवन हेयर ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड। अब इसमें जो है हमें पाथ ड्रॉ करना है कि कहाँ पर हमारा खाना जाता है। शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड एंड यू डू ऑल हैव टू डू द, और चेक करना आपको सबकी सिमिलर पिक्चर है क्या। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, देन यहाँ से जाते हुए इधर यहाँ पर आता है, एंड देन आपके पेट में जाता है, यहाँ पर डाइजेस्ट होता है, एंड देन नीचे यहाँ से एंड यहाँ तक। नाउ हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? फॉर एग्जाम्पल समथिंग वी आर से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ एलिफेंट। तो आप क्या करते हैं ऐसे? सो जब भी मैं हंग्री होती हूँ या कोई भी है, फील डेजी एंड लाइक लेजी फील करते हैं बहुत ज़्यादा। हाउ डू यू कम टू नो वट डैट यू आर हंग्री? आपको पता कैसे चलता है? सो कब पता चलता है? हमें खुद ही होता है कि अभी जो है मुझे खाना खाना है बहुत, मीन्स एक तरह से बैठे बैठे भी हो जाता है कि अभी मुझे कुछ खाना है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें भूख लगी है। थिंग्स वट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनी थिंग्स फॉर 2 days। अगर आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाएं तो क्या होगा? सो आप बीमार भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा है टायर्ड जो है आप फील करेंगे। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? क्या आप बिना 2 दिन बिना पानी पिए रह सकते हैं? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? अब हम पानी पीते हैं तो वो कहाँ जाता है? सो या तो पसीने से, स्वेट से बाहर निकल जाता है, या फिर यूरिन से वो बाहर निकल जाता है। नाउ नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। नीतू वॉज वेरी सिक, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ऑल डे सी वॉज वोमिटिंग एंड सी ऑल्सो हैज़ लूज मोशन। अब उसको जो वोमिटिंग हो रही थी और लूज मोशन थे। वट एवर सी एट सी वोमिट।
जो भी वो खाती सब जो है वोमिट कर देती। हर फादर गेव हर शुगर एंड सोल्ट सोल्यूशन, तो उसके पापा ने उसे जो शुगर एंड सोल्ट का सोल्यूशन दिया। बाय इवनिंग नीतू वाज फीलिंग वीक एंड डिजी, तो शाम तक वो बहुत ही वीक फील कर रही थी और मतलब चक्कर आ रहे थे उसे। व्हेन शी गो टू द हॉस्पिटल शी फेंटेड, और जब वो उस हॉस्पिटल पहुंची तो वो क्या हो गया, डॉक्टर के पास जब वो गई थी तो वो एकदम से बेहोश हो गई, फेंट हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, उसके पापा को जो उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला कि नीतू को जो है हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। सी नीड टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, उसे जो ग्लूकोज ड्रिप देनी है। हियरिंग दिस नीतू गोट कन्फ्यूज, नीतू जो कन्फ्यूज हो गई। सी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, तो कि जब वो गेम्स पीरियड होता था टीचर उन्हें ग्लूकोज देते थे पीने के लिए, बट वट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन ग्लूकोज ड्रिप क्या है। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, देन उन्होंने एक्सप्लेन किया, योर स्टमक इज़ अपसेट, तुम्हारा स्टमक जो है अभी अपसेट है, यानी कि ख़राब है एक तरह से। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर, इट हैज़ बिकम वेरी वीक, और उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी जो है बहुत वीक हो गई है, ना तो इसके अंदर कोई भी पानी और खाना कुछ भी नहीं रह रहा है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, और ग्लूकोज ड्रिप से आपको तो स्ट्रेंथ मिलेगी एकदम से, इवन विदाउट ईटिंग, बिना खाना खाए। नाउ डू यू रिमेंबर डैट इन द क्लास 4th यू हैव मेड अ सोल्यूशन शुगर एंड सोल्ट, तो क्लास 4th में आपने एक सोल्यूशन बनाया था शुगर एंड सोल्ट से। नीतू फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गिव हर, वाई डू यू थिंक दिस इज़ गिवन टू समवन हु हैज़ वोमिटिंग एंड लूज मोशन। अब आपको क्यों लगता है कि ये जो है उन्हें ही दिया जाता है, तो ये उन्हें क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये जो है बाकी आगे जो जैसे वॉमिट हुआ या फिर लूज मोशन हुआ तो उससे हमारी बॉडी में पानी कम हो जाता है, और जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। सो ये वाला सॉल्यूशन देने से क्या होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है, तो इसलिए ये सॉल्यूशन दिया जाता है। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट एनीवेयर एंड वेयर, तो अगर आपने कहीं ग्लूकोज सुना है या देखा है तो कहाँ पर। नाउ हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या आपने ग्लूकोज को कभी टेस्ट किया। अब ये क्वेश्चन आप पे रिलेटेड करते हैं आपके अकॉर्डिंग, यस है तो यस, अदरवाइज नो। नाउ हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन ग्लूकोज ड्रिप। नीतू टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी, वाई डू यू थिंक। अब हॉकी खेलते उनके टीचर बोलते थे कि तुम्हें ग्लूकोज लेना है, क्यों, बिकॉज हॉकी जो है ग्राउंड में खेलनी पड़ेगी, धूप होती है बहुत ज़्यादा और हॉकी के लिए भागना पड़ेगा, तो बॉडी जो है ज़्यादा थक जाती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। सो उस चीज़ के लिए उन्हें क्या बोलते थे, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ग्लूकोज के लिए। Now look at Nitu's picture and describe what is happening. How is the glucose drip being given? अब ग्लूकोज ड्रिप जो है कैसे दी जा रही है। सो ये जो है इसके अंदर ग्लूकोज है और यहाँ पर उसको ग्लूकोज जो उसकी वेन्स हैं वहाँ पर लगाई गई है एक वेन में, और उससे जो है वो जा रही है। नाउ मार्टिन्स विंडो, हेयर इज़ एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स टू फनी, देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी। अब ये एक बहुत स्टोरी मतलब पुरानी स्टोरी है जो आपको फ़नी भी लगेगी, क्योंकि मार्टिन के टमी यानी कि स्टमक में एक विंडो थी, एक्चुअली बाय मिस्टेक। अब क्या हुआ, बाय मिस्टेक वो रह गई, मार्टिन वॉज शॉट, मार्टिन को जो है गोली लगी थी, राइट इन द स्टमक, बिल्कुल पेट में, एंड इट ब्लड अ लॉट, और बहुत ज़्यादा खून निकला। द वाउंड जो स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन, उसकी जो गोली लगी थी वो ठीक हो गया, कवर हो गया, हील हो गया अच्छे से, और उस स्किन ने उसको कवर भी कर लिया, बट द होल वॉज स्टिल देयर, लेकिन जो होल था वो अभी भी ऐसा ही था। यू कुड पीप राइट इन, तुम जो है बिल्कुल उसके अंदर देख सकते हो। ओह व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर टू स्टडी, और ये जो एक चांस था डॉक्टर्स के लिए स्टडी करने का, क्या स्टडी करने का, कि व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर जो है फूड के साथ क्या होता है जब हम उनसे खा लेते हैं। द स्टोरी सीम्स ओड, ये स्टोरी जो बहुत अजीब लग रही होगी बट इट इज़ रियली ट्रू, लेकिन यह सच है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टमक हेल्प्ड अस ऑल, मी एंड यू, जो मार्टिन के स्टमक का सीक्रेट है उसने हम सब की हेल्प करी, तुम्हारी भी और हमारी भी। नाउ ये स्टोरी है उससे रिलेटेड। इन द पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कोल्ड मार्टिन, मार्टिन है उसके बारे में आपने पढ़ा। इन 1822 ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी, बहुत हेल्दी था, 18 ईयर्स ओल्ड था। व्हेन ही वॉज शॉट ही गॉट सीरियसली हर्ट, तो जब उसको गोली लगी तो वो हर्ट हो गया, बहुत ज़ोर से लगी थी। एट दैट टाइम डॉक्टर बियोमॉन्ट वॉज कॉल टू ट्रीट हिम, तो डॉक्टर को बुलाया गया एंड डॉक्टर क्लीन द वोन एंड पुट द ड्रेसिंग, अच्छे से उसको क्लीन किया और ड्रेसिंग किया। आफ्टर 1.5 year द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैज़ हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। अब 1.5 year यानी कि लगभग 1-1.5 साल के बाद उन्होंने जब चेक किया तो देखा
कि मार्टिन का वाउंड जो जख्म था वो पूरा भर गया है, सिर्फ एक चीज़ की वजह, वो क्या थी, ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक, क्योंकि उसके स्टमक में एक होल रह गया था। द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन। अब वो होल जो है कवर्ड था किससे, उसकी स्किन से, इस तरह से देखो, लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल, जैसे फुटबॉल में जो है कई बार लगा देते हैं वॉशर, उसी तरह से। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक। अगर आप उसकी स्किन को प्रेस करोगे तो आपको मार्टिन की स्टमक पूरा आप देख सकते हैं। नॉट ओनली डैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। यहाँ तक इतना ही नहीं कि देख सकते हो, बल्कि उसने जो खाना खाया वो भी उसके स्टमक से एक पाइप से आप निकाल सकते हो। डॉक्टर बियोमोंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। वो बहुत खुशी हुई कि उन्हें जो है बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन हिज स्टमक? कितना टाइम उन्होंने लगाया होगा स्टमक एक्सपेरिमेंट में? तो कितना लगाया था? 9 ईयर्स। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप गुड मैरिड। इस टाइम में मार्टिन बड़ा हुआ, शादी भी हुई। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट हैव हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड। तो उन्हें पता भी नहीं था कि हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है डॉक्टर्स को उस टाइम तक। हाउ डज़ द लिक्विड, हमारा जो डाइजेस्टिव जूसेस है हमारे स्टमक में, इन द स्टमक हेल्प, कि वो जो है लिक्विड हमारे स्टमक में कैसे हेल्प करते हैं। डज़ इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, कि सिर्फ हेल्प करते हैं सिर्फ खाने को थोड़ा सा गीला और सॉफ्ट करने में, और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, और डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। डॉक्टर बियोमोंट टुक सम लिक्विड जूसेस आउट ऑफ स्टमक। तो उन्होंने कुछ जूसेस निकाले। ही वॉन्टेड टू सी वट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप इन अ ग्लास फिल्ड विथ इट। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस लिक्विड को एक ग्लास में डाला और देखा कि उसमें क्या क्या होता है। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, क्या वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब। ट्यूब की हेल्प से ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक। तो उन्होंने जो है डाइजेस्टिव जूस निकाला। एट 8:30 AM ही पुट 20 टाइनी पीसेज ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीलीटर ऑफ द जूस। और उन्होंने जो उसके अंदर 20, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस डाले बॉइल्ड फिश के, उस जो जूस था उसमें। ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ द अवर स्टमक। और हमारे स्टमक का जो टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पर उन्होंने उस ग्लास को रखा, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे स्टमक का जो टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री। When he checked at 2 PM, he found that the pieces of fish was dissolved. अब जब उसने 2 बजे वो देखा तो चेक किया कि वो फिश तो अपने आप डिजोल्व हो गई है। डॉक्टर बियोमोंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम। उन्होंने अलग अलग तरह से उसको जो है चेक किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक द फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन द मार्टिन स्टमक। अब वो क्या करते थे, मार्टिन को सेम फूड देते थे और उस ग्लास में भी सेम फूड सेम टाइम पर डालते थे और चेक करते थे कि मार्टिन के स्टमक में कितने टाइम में वो जो है फूड डाइजेस्ट हुआ और ग्लास में कितना टाइम लगा। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल। उन्होंने टेबल पे ये सब चीज़ें रिकॉर्ड की। देखो स्टमक में ये टाइमिंग लग रहा था और ग्लास में ये। सो व्हाट डज अ स्टमक डू? तो हमारा स्टमक क्या करता है? डॉक्टर बियोमेंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन। उन डाइजेशन के जो है बहुत सारे सीक्रेट देखे। अब यहाँ पर देखो स्टमक में जो भी चीज़ है वो जल्दी डाइजेस्ट हो रही है इन जूसेस के साथ में, और जब जूसेस को अलग निकाल रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। He found that food digests faster in the stomach than outside. Did you notice this in the table? अब देखो ये चीज़ हमने टेबल में दी। यहाँ पर देखो 2 आवर्स लग रहे हैं, यहाँ पर 4 hours and 15 minutes जब उसको बाहर रखते हैं तो। Our stomach cons the food to digest it. तो हमारा स्टमक जो है उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देता है। द डॉक्टर ऑल्सो शो डैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रोपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड। और जब मार्टिन दुखी होता है, सैड होता है, तो डाइजेस्ट भी नहीं होता है खाना अच्छे से। ही ऑल्सो फाउंड डैट द जूस इन अवर स्टमक इज़ एसिडिक। हमारे जो जूस है स्टमक में वो एसिडिक है। हैव यू हर्ड ऑफ एनी वन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? क्या आपने किसी को देखा सुना होगा बोलते कि एसिडिटी हो गई आज मुझे, स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्ट प्रोपरली। जब या तो उसने अच्छे से नहीं खाया या फिर वो फूड जो है उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ है। नाउ डॉक्टर बियोमांट्स एक्सपेरिमेंट बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सारे दुनिया में वो जो फेमस हो गया। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट। व्हाट डिड यू से? नो, दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने लोगों को जो है स्टमक में शूट करना, यानी कि उन्हें जो है कि
मार्टिन की तरह ही उन्हें शूट किया ताकि उनके स्टमक में भी होल हो जाए, ऐसे नहीं। नॉट डिड दे वेट फॉर द पेशेंट विद द होल इन द स्टमक, और ना ही उन्होंने वेट किया कि कोई पेशेंट आएगा जिसके स्टमक में होल हो। दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडीज, उन्होंने अलग अलग साइंटिफिक वेज फाइंड आउट किए हमारी बॉडी में देखने के लिए। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ अवर स्टमक, तो क्या आप मार्टिन की स्टोरी अच्छी लगी या फिर आप बोल सकते हो कि स्टोरी ऑफ हमारे स्टमक की। नाउ थिंक एंड डिस्कस। इमेजिन इफ यू हैड बीन in the place of Dr. Beaumont, what experiment would you have done to find the secret of our stomach? तो आप क्या करते, आपको वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बताना है। नाउ गुड फूड और बैड फूड। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट, रश्मि एंड कैलाश, 2 उनके पास हैं पेशेंट है। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, तो अब हम उनसे बात करते हैं। सो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, रश्मि जो है 5 साल की है, कैलाश 7 ईयर्स का है। सी लुक अबाउट 3 ईयर्स, सी लुक्स अबाउट 3 ईयर ओल्ड, वो 3 साल की दिखाई देती है। एंड सी हैज़ वेरी टाइनी आर्म्स, बहुत पतली पतली आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पोर्ट बेली, उनका बेली जो है पोर्ट है यानी कि बड़ा सा है, एक बलून की तरह है। सी ओफन फॉल सिक, और वो जो है बहुत बार बीमार हो जाती है। सी ऑलवेज फील टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, वो बहुत बीमार रहती है और हमेशा जो है टायर्ड फील करती है और स्कूल नहीं जा पाती है। सी डज़ नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, वो यहाँ तक कि खेल भी नहीं पाती है। फूड क्या है, सी इज़ लकी इफ़ सी कैन ईट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन होल डे, यहाँ तक कि वो खुश नसीब है कि उसे एक टाइम की रोटी और राइस भी मिल जाए। तो नाउ कैलाश, अब कैलाश का क्या है, ही लुक ओल्डर देन हिज एज, वो जो है ओल्डर दिखाई देता है अपनी एज से। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लबी, मतलब इस तरह की बॉडी है उसकी, मतलब फ्लबी सी। ही हैज़ पेन इन हिज लेग, उसकी लेग्स में पेन रहता है। इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो एक्टिव भी नहीं है। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी, वो जो स्कूल जाता है बस से जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम जो है टीवी देखते हुए मतलब यूज़ करता है। फूड, ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल राइस, उसे जो है दाल राइस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेजिटेबल एंड रोटी नहीं खाता है। द ओनली थिंग ही फाइंड टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट, वो सिर्फ ये सब चीज़ें खाता है। नाउ डॉक्टर अपर्णा मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रेन एंड देन शी टोल्ड देम देयर इज़ ओनली 1 ट्रीटमेंट फॉर बोथ ऑफ योर प्रॉब्लम, तुम दोनों की प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, वो क्या है, प्रॉपर फूड। नाउ वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे, आपको क्यों लगता है कि रश्मि को जो है सिर्फ एक ही रोटी मिलती थी पूरा दिन में, या फिर वो एक ही रोटी खाती थी। अब ये हो सकता है बिकॉज सी वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली एंड सी कुड नॉट अफोर्ड टू बाय फूड, सो इस वजह से उसे पूरे दिन में एक ही रोटी मिलती थी। एंड डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट, और आपको क्या लगता है कैलाश को जो है स्पोर्ट्स या ये सब गेम्स पसंद होंगे? सो आंसर विल बी नो, क्योंकि अगर पसंद होते तो वो टीवी नहीं देखता। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड, प्रॉपर फूड से क्या मतलब है? गुड डाइट इंक्लूड अ गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फूड एंड प्रोटीन्स। अब प्रॉपर फूड में क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन होते हैं, जो प्रोटीन होता है वो होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके। वट डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर, अब सॉरी वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है? देखो क्यों लगता है ये, क्योंकि रश्मि को जो क्वांटिटी मिलनी चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती थी। और जबकि कैलाश क्या था, वो सिर्फ जंक फूड खाता था, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों का फूड ही प्रॉपर नहीं था। नाउ टॉक विद योर ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे ईट एंड व्हाट वर्क दे विल डू व्हेन दे वर यंग। अब उनसे पूछो कि वो क्या करते थे, तो वो मोस्टली जो है ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, दाल होता है या घर का खाना ही मोस्टली पहले खाते थे। और काम क्या होता है, खेत में काम कर लिया, घर का सब काम, मतलब जो भी, अगर उन्हें कहीं आना जाना भी है तो वो मोस्टली वॉकिंग करके ही जाते थे, बस या ये सब उस टाइम पर नहीं था। अब अपना देखो एंड देन चेक करो क्या दोनों का सेम है, तो बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। नाउ प्रॉपर फूड, you have read about 2 children. One is Kailash who does not like homemade food and the other one is Rashmi who does not even get one proper meal a day. About half the children in our country are like Rashmi. अब एक तरफ तो कैलाश है जिसको घर का खाना ही पसंद नहीं है, दूसरी तरफ रश्मि है जिसे एक टाइम का प्रॉपर मील भी नहीं मिल रहा। और हमारी कंट्री में
आधे से मतलब हाफ चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्हें जो है रश्मि की तरह है, जिन्हें एक टाइम का प्रॉपर मील भी नहीं मिलता है। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। उन्हें खाना इनफ नहीं मिलता जिससे वो अपने आप को ग्रो कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ प्रॉपरली। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली। अब ये अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो वीक होंगे और जो है मोस्टली जो है सिक रहेंगे, बीमार रहेंगे। ओफन इल इन पुअर हेल्थ, मोस्टली पुअर हेल्थ में ही रहते हैं। बट इट इज़ अ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। लेकिन ये हर एक चाइल्ड का राइट है टू गेट अ प्रॉपर मील। नाउ नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट द होल डे एंड वट आर द रीज़न। क्या तुम्हें पता है कि कोई ऐसा बच्चा जिसे जो है खाना नहीं मिलता है और क्या रीज़न हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नो भी लिख सकते हैं। अगर है तो बहुत सारे बच्चे होंगे और उसका रीज़न क्या होगा, फैमिली जो है पुअर है। वाई डू यू थिंक पीपल सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन। और स्टारवेशन से क्यों होते हैं, बिकॉज जो है उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। Now, what kind of health problem occurs when we do not eat enough food for a very long time? अगर जो हम बहुत लंबे टाइम तक ठीक खाना नहीं खाएं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे कि आपने पहले यहाँ पर देखा, इन दोनों को भी सेम प्रॉब्लम था, उसके स्टमक में प्रॉब्लम रहती थी, बीमार हो जाते हैं नॉर्मली। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। तो अगर हम प्रॉपर फूड नहीं खाते तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, हम जो है बीमार हो जाते हैं और बाकी सब चीज़ें होती हैं। वेयर डू द ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड डू आफ्टर रीचिंग द मंडीज़। वेयर डू द ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड गो आफ्टर रीचिंग द मंडीज़। अब मंडी में जाने के बाद वो सब चीज़ें क्या करती हैं। मंडी में जाने के बाद उनको पैक किया जाता है और जो बाकी शॉपकीपर्स हैं, शॉपकीपर से के पास जाती हैं, वो बाकी को देते हैं। कंपनीज़ के पास जाती है, कंपनीज़ उनका आटा बना के बाकी जगह पर उन्हें देते हैं। नाउ हैव यू कम टू नो एनी न्यूज़ रिलेटेड टू ह्यूज स्पॉइल्स इन मंडीज़ और गोडाउंस। क्या आपने कभी सुना है कि मंडी में या फिर वहाँ पर जो सामान रखा था वो जो है ख़राब हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़। एंड कलेक्ट सम न्यूज़ ऑफ फूड स्पॉइल्स और वेस्टेज ऑन अ लार्ज स्केल इन मंडीज़ एंड गोडाउन। अब आपको ये पता करना है कि आपने अगर कोई ऐसी न्यूज़ कभी सुनी है कि इस तरह से चीज़ें हो रही हैं गोडाउन में जो चीज़ें हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है जिनमें जो है गोडाउन्स में चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन जैसे बारिश आ गई, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर जगह नहीं बनी है कई जगह पर, तो जिसकी वजह से वहाँ पर सामान ख़राब हो जाता है और वो ख़राब होने के बाद वो कोई भी यूज़ का नहीं रहता है। ना फार्मर को उससे कोई हेल्प मिलती है और ना ही किसी और को। नाउ रीड द न्यूज़ एंड फाइंड आउट द रीज़न ऑफ स्पॉइल्स ऑफ ग्रेन्स। क्योंकि वो एक्सेस में हो जाती है, बारिश आ गई तो भी वो ख़राब होंगी, या प्रॉपर उनको जगह नहीं मिलेगी तो भी वो ख़राब होंगी। अगर वहाँ पर प्रॉपर सफाई नहीं होती है तो चूहे आ जाते हैं और वो भी उन्हें खा जाते हैं। एंड ये सब है। और इसके जो जैसे आपको नोटबुक में अपने क्वेश्चंस लिखने हैं, उसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप उसमें जो है चेक कर सकते हैं जैसे आपको आंसर अपने नोटबुक में लिखने हैं, एज इट इज़ वहाँ पर दिए हुए हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।